मालिक अब की बार चाहते हैं। जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं। नया बिहार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं। नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं। रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं। नया बिहार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं। नया बिहार चाहते हैं। जय बिहार। कल नॉमिनेशन सच में हम लोग, आपकी बात सही है, हम लोग कल नॉमिनेशन करेंगे और एक उम्मीद के साथ करेंगे कि हमारे बिहार में बदलाव होगा। हम लोगों के बीच में जब जा रहे हैं, आदरणीय प्रशांत जी की बातों को रख रहे हैं, तो पहले से ही ज्यादातर कम से कम 95% लोग मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय प्रशांत जी की बातों से पहले से ही प्रभावित है। हम लोग जब जा रहे हैं तो लोग खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ, इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए। उसको वोट देना चाहिए जो शिक्षा और रोजगार की बात करता है, ना कि उसको जो आपस में ही हम सभी को बांटता है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटता है और बांटने की राजनीति करता है। वैसे लोगों को आप इस बार बिहार की जनता स्वीकार करने वाली है। पहले तो हम अपने दल का, जनसुराज का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि हमें हमारे दल ने इस लायक समझा कि भाई आप यहाँ से नेतृत्व करें। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, उसको लेके मन में थोड़ी चिंता भी है कि भाई इस जिम्मेदारी को कैसे हम लोग बखूबी निभाएं, लेकिन ये आत्मविश्वास भी है कि हम लोग बखूबी निभाएंगे इस जिम्मेदारी को और करघर विधानसभा जनसुराज के खाते में जाएगा। और सिर्फ करघर ही नहीं, इस बार जनसुराज की व्यवस्था बनने जा रही है पूरे बिहार में। सबसे पहले पलायन रोकना, फिर शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना और जो हमारे बच्चे, जो हमारे घर के भाई बंधु जो बिहार से बाहर जिल्लत और जलालत की जिंदगी जी रहे हैं, वहाँ पे रोजगार भी सम्मान पूर्वक, नौकरी भी सम्मान पूर्वक, मजदूरी भी सम्मान पूर्वक नहीं करते हैं। उन्हें भाषा के नाम पे पीटा जाता है, उन्हें बोला जाता है कि ये अमुक भाषा बोलो, नहीं तो उन्हें पीटा जाता है, मारा जाता है। इस सब का हम लोग विरोध करते हैं और उनको, जो लोग जिल्लत और जलालत सह रहे हैं बाहर के राज्यों में जाकर दो पैसा कमाने के लिए, उनको, हम सभी लोगों को, हम लोग बिहार में जनसुराज की व्यवस्था बनने के बाद, छठ और दिवाली के बाद उन भाइयों को वापस नहीं जाना पड़ेगा। ये तो हमारे पूरे बिहार का मुद्दा है। हमारे करघर का जहाँ तक बात कर लें तो हम जिस भी गांव में जा रहे हैं, लगभग 400 गांव है हमारे विधानसभा में, लगभग 95% गांवों में जल निकासी की सुविधा नहीं है। नाली का पानी गली में कहीं स्टोर रहता है, कहीं जमा रहता है। अभी हम लोग सरिया गांव में गए थे, करघर प्रखंड के ही सरिया गांव में गए थे। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो डालूंगा मैं। वो आप समझिए, रोड पे लग रहा था कि नदी बह रही है और सारा नाली का पानी, सब नाली का पानी, उसमें एक से एक कीटाणु और जर्म्स होते हैं जो उधर से गुजरेगा, उनके पैरों के माध्यम से घर में जाते हैं, घर में जाने के बाद किसी न किसी माध्यम से बॉडी में जाते हैं और वो असाध्य रोगों को पैदा करते हैं। वर्ल्ड क्लास का, जो बड़े बड़े अच्छे जो अमेरिका में जैसा शिक्षा का व्यवस्था किया जाता है, हर प्रखंड स्तर पे 5 नेत्रहाट और नवोदय स्तर के विद्यालय बनाएंगे। बसों से स्कूल की सुविधा होगी, जहां तक बस पहुंचने की सुविधा होगी वहां तक बस जाएगी, बच्चों को बिठाएगी, लाके पढ़ा के फिर शाम को छोड़ेंगे। और जब तक ये स्कूल्स बन नहीं जाते तब तक हम लोग ये सुविधा करेंगे कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा सरकार वहन करेगी।
हमें कोई शक्ति युक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, हमें जाना है। जो नॉमिनेशन का असली काम होता है हमको जाके नॉमिनेशन करना है और अपने क्षेत्र में ध्यान देना है, अपने क्षेत्र के मुद्दों पर ध्यान देना है, हमारा क्षेत्र का विकास कैसा हो उस पर ध्यान देना है। वैसे लोग तो आएंगे, हमारे लोग आएंगे नॉमिनेशन में, लेकिन मैं वैसा मन में कोई भावना नहीं रख के चल रहा हूँ कि मुझे शक्ति प्रदर्शन करना है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिंपल जाके नॉमिनेशन करूंगा, उसके बाद क्षेत्र में जाऊंगा। हमारा बिहार आज भी सबसे गरीब राज्य है, हमारा बिहार आज भी सबसे अशिक्षित राज्य है। आप समझिए कितनी बड़ी विडंबना है। जो ज्ञान की भूमि है, बिहार ज्ञान की भूमि है। मैं ये बार बार ये बात बोलता हूँ कि इसी भूमि पे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, इसी भूमि पे भगवान महावीर का जन्म हुआ था, इसी भूमि पे बक्सर में आके भगवान राम शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेंगे। ये तो पौराणिक काल का हो गया। उसके बाद का सुनिए, उसके बाद भारत में जो 3 सबसे अच्छे और सबसे नामी विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, उसमें से 2 विक्रमशिला और नालंदा बिहार में ही थे। ये ज्ञान की भूमि है। ज्ञान की भूमि की विडंबना देखिए, यहाँ से ज्ञान पाने के लिए भी लोग पलायित हो रहे हैं। भाई अपना कला है, भैया से अनुरोध है एक गाना। कि जनता ही हो मालिक अब की बात चाहते हैं, जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हम लोग वैसा चल रहे हैं। और भ्रष्टाचार की जहाँ तक आप बात बोले, अभी हम कौआ खोज गांव में गए थे, जी वहीं से आ रहे हैं जी। एक महिला थी, मतलब बहुत जीर्ण शीर्ण में अवस्था में उनका घर था, और उन्होंने बोला कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। आप बताइए, जरूरतमंद के पास राशन कार्ड नहीं है। और अगल बगल के लोगों ने बोला कि वो कोई वीडियो भी बनाया होगा कि 4000 रुपया लग रहा है तो राशन कार्ड बन रहा है। बताइए, जिस आदमी को राशन की आवश्यकता है, जो भाई जो नीडी है, उसी को तो चाहिए। तो जो गरीब, वास्तविकता में गरीब है, जो जिसको रहने की व्यवस्था नहीं है, जिसको खाने की व्यवस्था नहीं है, उसका राशन कार्ड ही नहीं है। ये तो भ्रष्टाचार की चरम सीमा हुई। सवाल रहा तो आदरणीय प्रशांत जी को भी लोगों ने कहा कि ये वोट काटने के लिए आया है, तो उनका जवाब था कि हाँ, हम वोट कटवा है और इतना काटेंगे वोट कि लोग कट के साफ हो जाएगा। देखिएगा 14 तारीख को। रितेश भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।